राम राम भाई सारे ने। आज है 23 सितंबर। आज का क्वेश्चन है 1048 लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन। काफ़ी मीडियम मार्क्ड है बट इजी होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि हम इसे इजी बनाएंगे। ये हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है बट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन हमारा इजी हो जाएगा। वो आपको आता है तो आप आराम से सोच पाओगे, नहीं आता तो भी हम थिंकिंग डेवलप करा देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि हमें चेक करना है कि प्रीडिसेसर का चेन बने, कि एक इसका प्रीडिसेसर है फिर वो अगले का प्रीडिसेसर, तो ऐसे चेन बनाना है और लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ रिटर्न करनी है। तो उस चेन में एक चीज देखने वाली है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, चेन के वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, बस ये पूरी वर्ड स्ट्रिंग में होना चाहिए। वर्ड्स अरे के अंदर जो स्ट्रिंग्स है उन्हीं से बनाना है। तो ये प्रीडिसेसर होता क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है जैसे कि ए बी सी है, तो ए बी सी और ए बी ए सी। तो ए पहले आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, ए पहले आ रहा है बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, बीच में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है, तो वो उसका प्रीडिसेसर है। लेकिन अगर ये एग्जांपल है सी बी ए और बी सी ए डी, तो सी पहले आ रहा है लेकिन यहाँ पे बी पहले आ गया, अगर ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। प्रीडिसेसर का मतलब है जो पहले स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर सेम रहे और बीच में कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एलिमेंट लगा देता तो भी वो प्रीडिसेसर होता। कहने का मतलब अगर ये ए बी सी दे रखा है और मैं यहाँ पे डी ए बी सी कर देता तो भी हमारा इसका प्रीडिसेसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी का ऑर्डर सेम ही है। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल पहला है ए दे रखा है बी दे रखा है, दोनों में से कोई भी लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं ये ले लिया, तो ए है ठीक है सबसे पहले, उसके आगे बी आ गया, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बी सी ए है, तो अगर हम देखें कि बी ए के बीच में आ गया सी तो ये भी प्रीडिसेसर है, एक एक्स्ट्रा आ गया, ऑर्डर सेम है। फिर बी डी ए के बीच में देखें तो बी ए के बीच में आ गया तो ये भी सेम है। फिर बी डी सी ए को देखें तो यहाँ पे भी सही है, बस बी डी ए के बीच में एक एक्स्ट्रा सी आ गया। तो टोटल आंसर कितना है? 4। इसी तरह से इसमें देखें एक्स बी सी है, एक्स बी है, सी एक्स बी सी है, पी सी एक्स बी है, तो मतलब ऐसा करेंगे तो अब 5 आएगा। कैसे आया? स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले ले लिया एक्स बी, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। एक्स बी में हमने डाला क्या? सी डाला, तो ठीक है ऑर्डर सेम है, सी आ सकता है। फिर एक्स बी सी के बाद हमने एक सी पहले डाल दिया जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया, तो ये भी ठीक है, 3 हो गया। फिर हमने क्या किया? सी एक्स बी सी में पी डाल दिया पहले, तो ये भी ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। फिर लास्ट में एफ डाल दिया तो भी ठीक है, तो आंसर आ गया 5। बट इस वाले में ए बी सी डी है और फिर डी बी क्यू सी है, कुछ भी है, मतलब ऑर्डर तो सेम नहीं दिख रहा, तो इसलिए आंसर इसका 1 ही हुआ। तो ये चीज हमें है। तो आपने जब इधर देखा हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा माइंड में या क्लिक हुआ, इंट्यूशन आया कि हाँ यार अगर हम छोटे से शुरू करें तो हम देख सकते हैं उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, ताकि हमें एक चेन मिले। चेन में सबसे पहले छोटा एलिमेंट है फिर उससे बड़ा है ना, धीरे धीरे लिंक बढ़ रहा है। तो एक ऐसा सॉर्टिंग सा हम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन। पहले सबसे छोटा लिया 1 लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का, फिर 4 लेंथ का, तो हम उसे सॉर्ट करेंगे। तो ये तो पहला हिंट हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाए? तो सॉर्टिंग के अराउंड थोड़ा सोचो और फिर बताओ कि कैसे करना है। तो इस एग्जाम्पल पे आएंगे और 1 मिनट का टाइम लो और सोचो कि सॉर्ट करके कैसे किया जाए। ऑप्शन है हमारे पास, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी, मैप बनाना है, क्या करना है, इसके अराउंड थोड़ा सोचो और फिर आओ वीडियो पे। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जैसा मैंने बोला सॉर्टिंग के अराउंड सोचना है, तो पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हम क्या करते हैं, ए या बी में से कोई भी एक ले लेते हैं। हम ले लेते हैं ए मान लो, ठीक है। फिर जब हम बी ए पे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बी ए में 2 ऑप्शन हैं। एक है कि बी हटा दो तो ए चेक करना है, ए हटा दो तो बी चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, ए का ना स्टोर करा लेते हैं, कितनी बार आया, अभी 1 बार आया। बी कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है। 1 से शुरुआत करते हैं। तो जब हम यहाँ पर आए हमने देखा कि अगर हमने बी हटा दिया तो हमें ए मिल रहा है, तो ए पहले अवेलेबल है, हाँ, तो हम स्टोर कर सकते हैं बी ए का 1 तो मिल रहा है। और अगर मैंने ए हटा दिया तो बी मिल रहा है मुझे, हाँ, तो यानी कि एक और मिल रहा है। तो टोटल इसके 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिल गए। फिर हम बी सी ए पे आते हैं। तो बी सी ए को अगर हम तोड़ें, अगर हमने बी हटाया तो हमें चेक करना है क्या सी अवेलेबल है, सी हटाया तो चेक करना है क्या बी अवेलेबल है, और अगर ए हटाया तो हमें चेक करना है क्या बी सी अवेलेबल है। यानी तो ढूंढा जाए तो हम देखेंगे सी ए अवेलेबल है पहले, नहीं, सी ए तो अवेलेबल नहीं है तो हटा दो। क्या बी अवेलेबल है, हाँ, तो बी अवेलेबल है तो एक और मिल गया, यानी बी सी ए के लिए पहले 2 था अब एक और मिल गया, तो 2 + 1 3 हो गया। क्या बी सी अवेलेबल है, नहीं है, तो अभी तक का हमारा जो मैक्सिमम है अभी तक का 3 चेन मिल गया। फिर बी डी ए पे आते हैं। बी डी ए में भी हम सेम चीज चेक करेंगे। क्या करेंगे कि पहले बी को हटाया तो डी ए ढूंढो, डी को हटाया तो बी ए ढूंढो, और फिर ए को हटाया तो बी डी ढूंढो। तो डी ए है अवेलेबल, नहीं। क्या बी ए अवेलेबल, हाँ, कितने लेंथ में, 2 लेंथ का था, तो बी डी ए में एक और जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 1
3, तो यानी 3 लेंथ का अभी भी मैक्सिमम है। क्या बी डी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। फिर आते हैं बी डी सी ए पे। बी डी सी ए का क्या हो गया? बी डी सी ए। तो बी डी सी ए का अगर हम करें तो अगर बी हटाया तो हमें ढूंढना है डी सी ए। क्या डी सी अवेलेबल है? नहीं। डी हटाया तो हमें मिला बी सी ए। तो क्या बी सी अवेलेबल है? हाँ। तो बी सी अवेलेबल है तो बी डी सी ए का कितना हो जाएगा? 3, पहले 3 था, अब एक और मिल गया तो 3 + 1, तो 4 लेंथ का चेन हमें मिल गया। फिर आगे चलते हैं। फिर सी को हटाया तो बी डी अवेलेबल है। हाँ। तो अरे तो क्या बी डी ए से भी हमें मिल गया? हाँ जी। तो अभी भी हमारी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 ही है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे? फाइनली हमारा ए हटाएंगे तो बी डी सी। तो बी डी सी तो अवेलेबल नहीं है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो वर्ड ऑफ लेंथ पॉसिबल है वो 4 लेंथ का पॉसिबल है। यस और नो? तो इसी चीज को हमें करना है। तो एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉर्टिंग करते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग करना भी तो आपको सिखाना है। तो एक बार खुद सॉर्ट करने का सोचो, किस चीज के बेसिस पे सॉर्ट करें, और फिर आओ वापस वीडियो पे। तो वापस इस एग्जाम्पल को देखने से पहले एक चीज यहाँ पे नोटिस कर लेना। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप में नोटिस नहीं किया तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि बी ए के लिए हमें एक पहले से मिल रहा है, या तो ए मिल रहा है या तो बी मिल रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी काउंट करेंगे ना, कि पहले एक प्रीडिसेसर मतलब पहले वाले दोनों थोड़ी ले सकते हैं, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। एक हो गया पहले वाले का और एक उस बी ए का खुद, तो टोटल 2 लेंथ बनी। एक कोई पुराना वाला ए या बी में से ले रहे हैं, फिर उसके बाद बी ए ले रहे हैं, इस सेंस में हुआ है। ठीक है। आगे का पूरा आई थिंक मैंने सही बताया, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ हो तो उसको ठीक कर लेना। तो चलो इस एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे सॉर्ट करना है। किस बेसिस पे करेंगे? हम करेंगे सॉर्ट बाय लेंथ, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा एक्स बी, फिर आ जाएगा हमारा एक्स बी एंड सी, फिर आ जाएगा हमारा सी एक्स बी सी, ओके, और फिर आ जाएगा हमारा पी सी एक्स बी सी, फिर ऐसे ही पी सी एक्स बी सी एफ। तो ये आ गए हमारे 5 वर्ड, सॉर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स बी को डाल देंगे अपने मैप में। मैप में डाला, इसका काउंट कर दिया 1। ठीक है। फिर हमने डाला एक्स बी सी। एक्स बी सी के लिए क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पहले एक्स को हटा के, क्या बी सी अवेलेबल है? नहीं है। बी को हटाया, एक्स सी अवेलेबल है? नहीं है। सी को हटाया, एक्स बी अवेलेबल है? हाँ। एक पहले अवेलेबल है और उसमें एक और हो गया, तो टोटल हमारी अभी वर्ड की लेंथ होगी 2। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। फिर हम इस पे आए, हमने क्या किया? फिर सी को हटाया, एक्स बी सी, अरे हाँ ये तो अवेलेबल है, पहले ही मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 + 1, एक इससे मिल गया, तो टोटल अभी तक हमारी वर्ड लेंथ होगी 3। अगर एक्स को हटाया, सी बी सी अवेलेबल है? नहीं। बी को हटाया, सी एक्स बी अवेलेबल है? नहीं। सी को हटाया, सी एक्स बी अवेलेबल है? नहीं। ओके। फिर आगे चलते हैं। फिर इस पे आए तो हमने सबसे पहले पी को हटाया, अरे वाह ये तो फिर से मिल गया हमें तुरंत ही। तो पी सी एक्स बी सी में हमें 3 और एक और वर्ड जुड़ गया, ये हो गया 4। तो टोटल वर्ड की लेंथ हो गई 4 वर्ड्स ऐसे मिल गए हमें चेन में। ओके। तो अब फिर उसके बाद बाकी भी फिर भी चेक होगा। सी हटा के देखा, पी एक्स बी सी अवेलेबल है? नहीं। पी सी बी सी अवेलेबल? नहीं। पी सी एक्स सी अवेलेबल है? नहीं। पी सी एक्स बी अवेलेबल है? नहीं। फिर नेक्स्ट वाले वर्ड पे आए, फिर हमने क्या किया? फिर सेम चीज करना है, पी हटाया, सी एक्स बी सी एफ अवेलेबल है? नहीं। सी हटाया, पी एक्स बी सी एफ अवेलेबल है? नहीं। एक्स हटाया, पी सी बी सी एफ अवेलेबल है? नहीं। बी हटाया, पी सी एक्स सी एफ अवेलेबल है? नहीं। सी हटाया, पी सी एक्स बी एफ अवेलेबल है? नहीं। और फिर फाइनली एफ को हटाएंगे तो जो कि हमें पी सी एक्स बी सी है वो अवेलेबल है। तो हम लिख सकते हैं पी सी एक्स बी सी एफ के लिए हमें पहले तक 4 लेंथ मिली मेजरली चेन की, और उसमें इस चेन को और जोड़ सकते हैं, तो टोटल हो गया 5। तो इस तरह से करना था, मैप बना के हमें चेक करना था। तो अब जो कोडिंग के टाइम पार्ट आता है वो आता है कि यार हम इसे सॉर्ट कैसे करें, पहली चीज लेंथ के बेसिस पे, और दूसरा पॉइंट आता है कि हम इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को हटा हटा के देखें कैसे, कि जो हमने ट्री बनाया था ना लास्ट टाइम भी, कि एक्स हटाया तो बी सी पॉसिबिलिटी है, बी हटाया तो एक्स सी पॉसिबिलिटी है, सी हटाया तो एक्स बी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कैसे करें, तो उस चीज़ का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको देखते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी ओवरऑल, कैसी होगी वो भी आपको लूप में दिखा दूंगा कि कोडिंग में क्या किया हमने, और आपको खुद भी फिगर आउट करना आ जाना चाहिए अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो चलो इसे कोड करें। 1 सेकंड का टाइम लो और खुद सोचो और फिर आओ वापस वीडियो पे। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो कुछ नहीं, बिना देरी के हम जो बोला है वही करते हैं। एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, किसका, उसमें हम स्टोर करेंगे क्या, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स थी ना आपस में, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। और साथ में क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे। क्या होगा, मैप। मैप को हम डीपी कह देते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि स्टोर कर रहे हैं एक तरह से, मेमोराइज भी इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं।
मैप बोलो डीपी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल नेम होता है, कुछ ऐसा सिंटैक्स नहीं होता, कुछ भी लिख दो। अगर मैं इसे भालू लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है। आज भालू लिख के करते हैं क्या, चलो आज भालू लिखते हैं, भालू ढूंढेगा आंसर को। चलो तो फिर इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, वर्ड्स को इटरेट करना है। क्या करेंगे, फॉर स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे वर्ड लेते हैं, हर वर्ड के लिए मैं वर्ड्स पूरी अरे में चेक करूंगा कि क्या क्या अवेलेबल है। फिर मुझे क्या करना है, फॉर एवरी, लाइक जब मैं अब आ गया तो मुझे हर वर्ड के लिए चेक करना है, हर वर्ड के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। ए बी सी में पहले इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, वो चेक करना है। तो अब मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड डॉट लेंथ, यानी कि जब मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ तो इस वर्ड में सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर बी ए आया, तो उस बी ए के लिए मैं इस लेंथ तक इटरेट कर रहा हूँ, ओके, वर्ड डॉट लेंथ तक, और फिर आई प्लस प्लस। फिर क्या करना है, मुझे जो स्ट्रिंग प्रीडेसेसर मिलेगी, जो मिलेगा प्रीडेसेसर, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा मेरे सब स्ट्रिंग किसके, 0 से आई तक, और सब स्ट्रिंग किसके, आई प्लस 1 तक। इसका क्या मतलब है, पहले तो ये किसका सब स्ट्रिंग है, वर्ड का, ठीक है, तो ये लगा लो आगे। अब इसका मतलब समझाता हूँ। तो जो वर्ड 0 से आई है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इधर ही लेता हूँ, कि मान लो हमें दे रखा है, पहले इसको क्लीन करें, हमें दे रखा है बी सी ए, तो आई होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे, आई की वैल्यू 0 पे है, ओके। तो मेरा सब एसटीआर पहला है 0 से आई, 0 कॉमा आई है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 0 से जो आई वाला एलिमेंट है उससे एक पीछे तक का सारा रिटर्न करो। तो फर्स्ट इटरेशन में 0 से 0 है, तो हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा जो है सब एसटीआर आई प्लस 1, वो होता है कि आई से आगे के सारे रिटर्न कर दो। तो जब आई 0 है तो ये रिटर्न करेगा 0, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब आई प्लस 1 है तो 0 के आगे जो भी है सारा रिटर्न होगा लास्ट तक, तो सी ए रिटर्न हो गया पहले में। जब आई की वैल्यू हो गई 1, तो 1 होने पे हमारा 0 से 1 तक रिटर्न करेगा, यानी 1 से पहले वाला। तो 1 तो यह, इससे पहला क्या है, बी, तो अगली बार पहला रिटर्न हुआ बी। और आई प्लस 1 क्या है, 1 से आगे वाला, यानी अगली बार रिटर्न हुआ ए। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, बन जाएगा हमारा बी ए। तो दूसरी बार हमें बी ए मिल गया। और जब हम तीसरी बार आए तो उस समय आई की वैल्यू है 2, तो 0 से 2 तक का पूरा रिटर्न कर देंगे, यानी कि बी सी रिटर्न हो गया। और 2 के आगे तो कुछ है नहीं, तो ये उस समय ब्लैंक रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमें तीनों पॉसिबिलिटी मिलेगी, सी ए, बी ए और बी सी। तो इस तरह से हमारा ये सब एसटीआर फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और ये उस समय वर्ड की लेंथ कितनी है, 3, यानी 0 1 2, टोटल लेंथ तो 3 है एक तरह से, इनडायरेक्टली 3 से कम 2। तो ये था, तो हमने यही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनाई थी, सी ए, बी ए, बी सी, वही निकाली थी। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सब करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए कि हमें इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट किसे करना है, पूरी वर्ड्स अरे को। किससे करना है, ऐसे करते हैं, जब हमें पूरी अरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट डॉट बिगिन कॉमा वर्ड्स डॉट एंड, पूरी सॉर्ट अरे किस बेसिस पे करना है, उसके लिए हम लगाते हैं कॉम्परेटर। कॉम्परेटर के बारे में नहीं पता और डिटेल वीडियो मिल जाएगी, या तो कॉम्परेटर लगा लो या फिर यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और उसे ऊपर डिक्लेयर करते हैं, नीचे कहीं और डिक्लेयर करते हैं। तो मैं कॉम्परेटर लगा के करता हूँ। ये तरीका होता है कि हम बताते हैं कि किस वे में सॉर्ट करना है। तो मैं उसे कहूँगा कि भाई एक काम करो, अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग मिले इसके अंदर, एक मिले अगर स्ट्रिंग s1 और दूसरी मिले कांस्टेंट स्ट्रिंग s2, अगर दो तरह की स्ट्रिंग तुम्हें मिल गई तो तुम क्या करना, रिटर्न कर देना s1 डॉट लेंथ, जिसकी लेंथ छोटी हो उससे पहले रख देना। तो ये हम एक तरह से अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई ऐसा रिटर्न करना है तुझे, कि जो छोटी वैल्यू है उसे पहले रखो, बड़ी वैल्यू को बाद में रखो। तो ये चीज़ है। और अब हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, डीपी का जो वर्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, भालू लिखना है भालू लिख दो, बट ठीक है, काफ़ी यूनिक है। भालू के, भालू नहीं डीपी कर लो यार, तुम बाद में कहोगे कि कंफ्यूज कर दिया। तो मैक्स ऑफ डीपी ऑफ वर्ड ले लेंगे, कॉमा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ किसका, जो पहले वाला आया उसमें +1 करने से अगर हमें मिल जाए, तो अगर पहले वाला हमारा अवेलेबल है तो उसमें +1 करके मिल रहा है तो हम उसे ले लेंगे। तो इस तरह से हम चेक कर रहे हैं कि हाँ यार पहले वाला मिल रहा है, उसमें ऐड करने से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये हो गया। और फिर फाइनली हम एक आंसर में रिटर्न कर लेंगे मैक्सिमम किसका, दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, डीपी ऑफ वर्ड मैक्सिमम है या फिर हमारा आंसर मैक्सिमम है। तो बेसिकली आंसर रिटर्न करने के लिए हम मैक्सिमम ले रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना है कि टोटल मैक्सिमम कितनी चेन मिली। तो फाइनली आंसर रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे आंसर को डिक्लेयर भी तो करो। तो कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना। मेन जो लॉजिक था कि हम उसको हटाए कैसे,
वो हटाने का लॉजिक सोचना ही बड़ी बात थी, सॉर्ट करना सोचना, फिर लॉजिक हटाने का सोचना और फिर उस लॉजिक को कोड करना। तो ओवरऑल मेरी तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट खोलता है। कॉम्परेटर का यूज़ कर रहे हो, सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, तो मज़ा तो बहुत आता है अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो खुद से। प्रैक्टिस लगेगी, ड्राई रन करा करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लें तो सॉर्ट करने में n log n तो लग गया, और यहाँ पे कितना, ये n टाइम चलेगा जितनी इसकी लेंथ होगी, और उसके अंदर m टाइम चलेगा। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बनती दिख रही है वो कितनी दिख रही है, n log n प्लस में m इंटू एन। तो ये जो m इंटू एन है, तो m तो काफ़ी छोटा है n के कंपेरिजन में, तो एक तरह से ये लीनियर ही हो गया। तो ओवरऑल इन दोनों में से बड़ा क्या है, n log n है ना। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्टिवली आपकी n log n हो जाएगी। तो एक मिनी क्वेश्चन देता हूँ आपको, या बता ही देता हूँ कि n log n और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में बड़ा अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी किसे मानेंगे, कि n log n अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर लीनियर है। तो जाहिर सी बात है लीनियर अच्छी है, लेकिन ये स्मॉल डेटा सेट के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा बड़ा होते जाता है तो n log n हमारा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये सब्जेक्टिव है कि आपका डेटा सेट कैसा है, एफिशिएंसी उसकी बेटर होगी। बट जनरली ट्राई करा करो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा मोस्ट ऑप्टिमल दो, और कभी भी हमारा इनपुट डेटा छोटा नहीं होगा, काफ़ी हाई रेंजेस तक जाता है। यहाँ तो 1000 ही, लेकिन और बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा n log n में लाने का ट्राई कर लिया करो, पॉसिबल हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट करा करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। कुछ लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप्स में बांटो यार कि ऐसे डीएसए चल रही है। अपना एक कोडिंग बडी बनाओ, उसके साथ वीडियो शेयर करो, प्रैक्टिस करो, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी